मित्रों, पिछले दिनों अमेरिका की जानिब से ये जो एक बड़ा फैसला लिया गया है इंडिया के हवाले से कि उन्होंने 50% टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिकन मार्केट्स में आयद किए हैं। इस फैसले के बाद इंडिया में काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर्स और जो राइट विंगर्स हैं खूब बुरा भला बोल रहे हैं अमेरिका को, गालम गलोच हो रही है अमेरिका के खिलाफ कि क्या किया है उन्होंने। और इसके चलते फिर रिएक्शन में आके, रिटालिएशन में आके उन्होंने क्या किया है कि बायकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर दी है। सोशल मीडिया में मेनली आपको ये नजर आएगी, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा भी जो बड़ी मार्केट्स हैं इंडिया की, बड़े शहरों के अंदर, वहां पर पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि देखो, अमेरिकन ने हमारे खिलाफ एक युद्ध का ऐलान किया है, इकोनॉमिक युद्ध का, तो आप पे भी ये फर्ज बनता है कि उनके प्रोडक्ट्स की आप खरीदारी बंद कर दीजिए और सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प्स 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया स्पार्क आउटरीच, कॉज फॉर बायकॉटिंग यूएस बेस्ड ब्रांड्स ग्रो ऑन सोशल मीडिया, सेल्फ रिलायंस इन फोकस। और मजीद उन्होंने कहा कि मेजर अमेरिकन ब्रांड्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, अमेजोन एंड एप्पल are faced with backward demands as the corporate leaders and supporters of Prime Minister Narendra Modi respond to US tariffs. India's vast population makes it a crucial market for American companies. बहुत सारी जो लोकल इंडियन कंपनीज हैं जो कि कंपटीटर हैं अमेरिकन कंपनीज के, वो भी फंड कर रहे हैं इस तरह की कैंपेन्स को। वो हमेशा से करते हैं, जब भी उनको जहां पर नजर आता है ना कि अपना मफाद है, तो आगे में पेट्रोल डालने का काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इस तरह की जो कैंपेन्स हैं वो इफेक्टिव रहें और नुकसान हो इनकी कंपटीटर्स का, ताकि इनका फायदा हो। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये जो भी ड्रामेबाजी नजर आ रही है इंडिया के अंदर, इसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं? द आंसर इज जीरो। ये खुद इंडिया के नुकसान के लिए किया जा रहा है। इन तमाम चीजों का नुकसान इंडिया को होगा। अब इनकी क्या वजूहात हैं, इस पर थोड़ी देर में मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा आपको ये जो बैकवर्ड गैंग है ना इंडिया का, इसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये हर 2-4 हफ्ते के बाद उछल पड़ते हैं, फुदक पड़ते हैं। इनको चाबी दी जाती है, पॉलिटिकल जो बीजेपी आरएसएस के एजेंडाज हैं उनकी तकमील के लिए इनको चाबी दी जाती है और ये खिलौने की तरह फुदकते रहते हैं। अब देखिए, इन्होंने बैकवर्ड चाइना कैंपेन कितनी बार रन की हुई है। कई मरतबा बैकवर्ड चाइना कैंपेन ये रन कर चुके हैं। 2016 में भी इन्होंने बैकवर्ड चाइना कैंपेन रन की थी, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अब ये देखिए 2019 का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, Indians told to boycott Chinese goods after Beijing backs Pakistan or Kashmir. Anger is brewing among nationalists who are fanning out across the country to persuade their compatriots to shun products from China. Proponents say Indians must hit Beijing where it hurts, but others are wary of a weak economy and urge companies to get real. और वही हुआ, फेल ही गई boycott China कैंपेन। कोई खास मोमेंटम इसने हासिल नहीं किया। इसकी वजह सीधी सादी थी कि इंडिया की पूरी सप्लाई चेन ही चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिया के हर घर में आपको चाइना की प्रोडक्ट नजर आती है, टूथब्रश से लेकर तो गाड़ियों तक और स्मार्टफोन्स तक, हर चीज के बनने के पुर्जे जो हैं वहां से आते हैं, कंपोनेंट्स वहां से आते हैं, चाइना से। तो ये कैंपेन जबरदस्त हो गई थी, कोई फायदा नहीं पहुंचा। उसके बाद इन्होंने देखें क्या किया, बायकॉट मालदीव्स कैंपेन स्टार्ट की थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ही रिपोर्ट किया, इंडियन टूरिस्ट वो टू बायकॉट मालदीव्स आफ्टर मिनिस्टर्स कॉल मोदी अ क्लाउन पपेट ऑफ इजराइल। ये इसलिए असल में वहां से रिएक्शन आ रहा था क्योंकि ये बुली कर रहे थे मालदीव्स को, हमारी डिक्टेशन फॉलो कीजिए, हमारे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाइए। तो वहां से रिएक्शन आया फिर मालदीव से कि आप इस तरह से हमको डिक्टेट मत कीजिए। तो वो कैंपेन भी फेल इस हवाले से हो गई कि ये 2024 में इन्होंने लॉन्च की थी ना बायकॉट मालदीव कैंपेन, लेकिन उस साल मालदीव्स ने रिकॉर्ड टूरिज्म रेवेन्यू अर्न किया था। रशिया और चाइना से रिकॉर्ड नंबर्स में टूरिस्ट आए थे, तो वो कैंपेन भी मालदीव्स को उतना मुतासर नहीं कर सकी। फिर उन्होंने हाल ही में बायकॉट टर्की कैंपेन स्टार्ट कर दी। इंडियन सर्च टर्की बायकॉट अमिड रीजनल टेंशंस। लोगों को कहने लगे टर्किश प्रोडक्ट्स मत खरीदिए। फिर इनको एहसास हुआ, ओहो, टर्की और हमारे दरमियान जो ट्रेड है वो तो हमारे ही फेवर में है, हम टर्की से इतनी चीजें नहीं खरीदते जितनी टर्की हमसे खरीद रहा होता है। तो फिर इन्होंने लोगों को कहा नहीं, टर्की घूमना बंद कर दीजिए, वहां मत जाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये निकला आगे चल के कि इनको बाद में रियलाइज हुआ कि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो टर्की के टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री में जितने भी वहां पर सालाना लोग आते हैं टर्की में, उसमें 1% के भी हार्डली कम जो है वो इंडियंस होते हैं। तो वो कैंपेन भी ठुस हो गई। और अब इसके बाद बैकवर्ड गैंग ने अमेरिका का बैकवर्ड शुरू कर दिया है, लेकिन ये वाला बैकवर्ड भी इनके गले में पड़ेगा।
इसकी वजह यह है अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन दुनिया के दूसरे बड़े सबसे एक्सपोर्टर्स हैं, यानी पहले नंबर पर अगर चाइना है तो दूसरे नंबर पर ये हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर ये हैं। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इन्होंने की थी, 2023 का डेटा में देख रहा था, उसमें 1% से भी कम इंडिया की एक्सपोर्ट है इनकी तरफ, यानी लेस देन 1% जो अमेरिकन एक्सपोर्ट है वो इंडिया को होती है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो उसमें जो इंडिया का शेयर है दैट्स पीनट। आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट कर दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। लेकिन उन्होंने जो 50% टैरिफ आयद किए हैं ना, ये अगर उसको बढ़ा देते हैं तो इंडिया 87 बिलियन डॉलर, कुछ फिगर्स हैं 91 बिलियन डॉलर की और कुछ फिगर्स हैं 87 बिलियन डॉलर की, इतना इंडिया लूज कर लेगा। और डू यू नो ये कितना शेयर है इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट का? 20%। यानी एक झटके से इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को उड़ा के रख सकता है, धपड़धूस कर सकता है। टोटल 20% एकदम से अगर आप निकाल लेना, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इंडिया की इकोनॉमी अब्सॉर्ब नहीं कर सकेगी इतना बड़ा शॉक। और सिर्फ ये तो 20% तो अमेरिका की तरफ जाता है ना, अगर आप इसमें यूरोपियन कंट्रीज जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अगर आप उनका भी शेयर मिला लें तो बहुत मुश्किल सूरत हाल इंडिया के लिए पैदा होगी। CNBC ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया $434 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंजन, व्हाट्स एट स्टेक एज ट्रम्प डबल्स टैरिफ्स टू 50%। इस $434 बिलियन में 20% की जो एक्सपोर्ट है, यानी लगभग $87 बिलियन, वो होती है अमेरिका की तरफ। कुछ जो फिगर्स है 91 बिलियन की भी है कि नहीं, 87 ही 91 है, लेकिन बहरहाल जो भी आप ले लें 20% के आसपास जो है वो इंडिया की एक्सपोर्ट होती है अमेरिका की तरफ। तो वहां पर अगर इन्होंने 50% किया है और अगर मजीद बढ़ा देते हैं तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है बुरी तरह से हिट हो सकती है। अभी भी ये जो इन्होंने 50% टैरिफ आयद किया है ना, डू यू नो कितना नुकसान इंडिया को फेस करना पड़ रहा है इसकी वजह से? $64 बिलियन का। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, इंडिया ब्रेसेस फॉर हिट टू $64 बिलियन US एक्सपोर्ट्स अमिड द राइजिंग टेंशंस विद वाशिंगटन। तो इतना नुकसान इनको ऑलरेडी होने जा रहा है। इट्स इररिवर्सिबल, ये आप रोक नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस ये टैरिफ जो है वो रोल बैक नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप। $64 बिलियन का नुकसान आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप $64 बिलियन का नुकसान उठा भी रहे ना, तो $87 बिलियन में से 64 आप निकाल दीजिए, फिर भी अच्छा खासा अमाउंट बनता है। 23 से 25 बिलियन डॉलर फिर भी ये कमा लेंगे। लेकिन अगर आप टेंशन को बढ़ाते हैं अमेरिका के साथ, तो वो वाले भी जो 23 बिलियन है ना इजाफी, जिन पे अभी हिट नहीं आया, उस पर भी हिट आएगा और उसमें से भी आप लूज कर सकते हैं, विच विल बी अ डिजास्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी 50% से ज्यादा, इंडिया के सेक्टर्स जिनकी 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में होती है। उन्होंने कहा कि इंडियाज की US एक्सपोर्ट्स वर्थ $8.5 बिलियन में स्ट्रगल टू फाइंड अल्टरनेटिव मार्केट्स। यानी ऐसी मार्केट्स हैं जिनकी आधी एक्सपोर्ट जो है 50% वहां पर होती है अमेरिका की तरफ। अमेरिका अगर परचेजिंग बंद कर देता है तो ये वाले सेक्टर्स रुल जाएंगे, इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है अपनी चीजें दुनिया में दूसरी जगह पर बेचने के लिए। दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। तो यू सी, ये जो बैकवर्ड गैंग है ना, अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, जिसकी चांसेस वैसे कम है, लेकिन फर्ज करें अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाता है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन को इंडिया के इन फैसलों से। लेकिन अमेरिकन ने अगर मजीद टैरिफ बढ़ा दिए तो वो जो सारा का सारा एक्सपोर्ट है इंडिया का, 87 में से $64 बिलियन के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ गया। रिमेनिंग भी जो इनकी एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है।